अभी कुछ दिन पहले सीजेपी प्रोटेस्ट में जो लोग मोदी जी को हिटलर बता रहे थे, आरएसएस वालों को हिटलर बता रहे थे और जमकर गालियां दे रहे थे कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चलाई है, बंदूकें चलाई है, जबकि मौत किसी की नहीं हुई है, किसी की भी मौत नहीं हुई है। ऐसे लोगों को पाकिस्तानियों से सीखना चाहिए, पाकिस्तानी आर्मी से सीखनी चाहिए कि हिटलर शाही होती क्या है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में कुछ आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में जब भीड़ जो है, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए थे, तो पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ फायरिंग चालू करवा दी और इस फायरिंग में 150-200 लोगों की मौत हो गई है। अब समझ में आया हिटलर किसे कहते हैं? मोदी ने हिटलर का एच भी नहीं दिया है भाई। हिटलर अगर मोदी बनते ना तो यूं आकर इंस्टाग्राम पर आपसे बातें नहीं करते। जिस तरह की गंदी गालियां तुमने दी है, जो देश विरोधी बयान दिए हैं, जो इंडियन आर्मी को तुमने गालियां दी है, तुम्हारे साथ क्या क्या चीज़ें हो जाती ये तुम समझ भी नहीं पाते। दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है। इनफैक्ट कांग्रेस के शासनकाल में भी जब बाबा रामदेव आंदोलन पर बैठे हुए थे तो किस तरह से वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया था, लोगों के सर फोड़े गए थे, क्या क्या किया गया था, ये हम में से किसी से छुपा नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान से सीखो हिटलरगिरी होती क्या है। और जो लोग फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाया करते थे कि पैलेस्टीन में गलत हो रहा है, ये हो रहा है, मानते हैं गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, पाकिस्तान में ये जो चीज़ें हो रही है, यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ कहाँ चली गई? किस गहराई में चली गई कि तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकल रही है कि पाकिस्तान में मुस्लिम ही है, मुसलमानों के साथ ही गलत हो रहा है? क्यों तुम्हारी आवाज़ें नहीं निकल रही है? तुम्हारी सारी आवाज़ें क्या सिर्फ भारत में निकलती है और सिर्फ पैलेस्टीन के लिए निकलती है? पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकलेगा? वहाँ क्या हो रहा है गलत? नहीं निकलेगा, क्योंकि पैसे नहीं मिले ना, फंडिंग नहीं हुई है।